शेख रशीद साहब की मौजूदा एनर्जी क्या है? शेख रशीद साहब फंस चुके हैं। लड़ाई झगड़ा टेंशन कोई पता नहीं है शेख रशीद साहब को मैंने क्या करना है, किस तरफ जाना है। दूसरे कार्ड में उनका दिल टूटा हुआ है। उन्होंने खान साहब से बात की होगी कि आप मुफाहमत कर लें, आपको दारों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये शेख रशीद खान को कह रहे हैं। ख़ास अंदाज है कि अपने जज्बात से हालात के मुताबिक जो है गिरगट की तरह रंग बदल देते हैं। हालात व वाक़यात के मुताबिक जिसकी पावर नज़र आएगी उसका रंग पकड़ेंगे और फिर उसके साथ एडजस्टमेंट होगी। नून लीग अब जो है तमाम जमातों के साथ बैठेगी। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। मेरे साथ इस वक्त दाऊद साहब मौजूद है, पामिस्ट, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और माहिर है जी रूहानियत के इल्म में भी। आज इनके पास हाजिर हुए हैं नाज़रीन शेख रशीद साहब का टॉपिक लेकर। शेख रशीद साहब के कुछ इंटरव्यूज़ आए हैं, कुछ बयानात आए हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं अपनी जमात का लीडर हूँ और मैं 2 सीटों की सियासत करूँगा। क्या ये 2 सीटों की सियासत शेख रशीद को कामयाब बनाएंगे या नहीं? तो लिहाजा दाऊद जी की तरफ चलते हैं और जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब। जनाब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख रशीद साहब की मौजूदा एनर्जी क्या है? कार्ड्स की एनर्जी से पहले चेक करते हैं कि शेख रशीद साहब की मौजूदा एनर्जी क्या नज़र आती है। शेख रशीद साहब की मौजूदा एनर्जी क्या नज़र आती है? तो शेख रशीद साहब की मौजूदा एनर्जी में शेख रशीद साहब फंस चुके हैं। लड़ाई झगड़ा टेंशन कोई पता नहीं है शेख रशीद साहब को मैंने क्या करना है, किस तरफ जाना है। उनकी जमात के अपने बंदे उनके ख़िलाफ़ हुए हुए हैं, उनको फ़ैसला नहीं हो पा रहा किस तरह के हालात होंगे, किस तरह की सिचुएशन होएगी, किस तरफ उनके फ़ैसले होने हैं। दूसरे कार्ड में उनका दिल टूटा हुआ है कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। शायद उन्होंने खान साहब से बात की होगी कि आप मुफाहमत कर लें और अगर आपने गवर्नमेंट बनानी है और अगर आपने चलना है तो को लेके साथ चला जाता है। अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हुआ जाता। अदारे जो हैं वो ज़रूरत हैं हर चीज़ की। हालात वाक़यात को देख कर चला जाए, आपको अदारों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये शेख रशीद खान को कह रहे हैं। और ख़ान जो है वो ज़ाहिर बात है, वो ख़ान ने जब अपने बड़े बड़े जलसे किए, बड़े बड़े जो है छक्के मारे, तो ख़ान को पता चल गया कि मैं एक ताकत हूँ, एक सियासी ताकत हूँ और अवाम जो है अगर मैं गधे को भी खड़ा करूँगा तो वोट दे देंगी। तो ख़ान को इस चीज़ का इल्म हो गया था, लेकिन ख़ान को अदारों की ताकत का नहीं पता था। शेख रशीद समझाता रहा ख़ान को कि अभी आप बच्चे हो, आपको नहीं पता, मैंने बड़ा अरसा जो है वो दारों के साथ वक़्त गुजारा है। तो उन्होंने जो है भुट्टो जैसे बंदे को क्या हालात रहे, तो आप ज़रा ना समझ जाओ। मगर ख़ान नहीं समझा तो शेख रशीद का दिल टूट गया। जैसे शेख रशीद का दिल टूटा, ज़ाहिर बात है शेख रशीद की जो ताकत है वो ख़ान के साथ जुड़ी हुई थी। एक लंबा अरसा शेख रशीद जो है वो खान साहब के साथ जुड़ा हुआ था और शेख रशीद ने भी फ़ायदा उठाया, खान साहब से टका के बड़ी बड़ी वजारतें ले लीं। अब खान ने जब ये बात नहीं मानी तो शेख रशीद साहब हो गए डिसहार्ट, दिल टूट गया। फिर शेख रशीद साहब जो है फंस गए, बुरी तरह फंस गए। अब उनको ना इधर का रहे, वो कहते ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना वसाल मिला ना वसाल सनम। तो इस तरह की सिचुएशन के मुताबिक वो फंसे हुए हैं। अब वो फंसी हुई कंडीशन में जलसे भी करेंगे या अपनी वो जो है तकरीरें भी करेंगे या मीडिया पे आके बातचीत भी करेंगे। वो यही कहेंगे कि जी मैं फंस गया हूँ, मैंने क्या करना है। कभी वो अपने दुखड़े रोएंगे, कभी खां की बात करेंगे, कभी अपनी बात करेंगे। तो ये है शेख साहब की मौजूदा एनर्जी। बेहतर हो गया। मुस्तकबिल क्या देखती हैं, सियासी मुस्तकबिल शेख रशीद साहब का? अब मैं अगले कार्ड निकाल के उनका सियासी मुस्तकबिल की एनर्जी भी बता देता हूँ। शेख रशीद साहब के आने वाले वक्त की एनर्जी क्या है? तो शेख रशीद साहब की आने वाले वक्त की एनर्जी 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि शेख रशीद साहब के आने वाले वक्त की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो जनाब शेख रशीद साहब जो है आने वाले वक्त में जो है, एक तो ये है कि बाहर जा सकते हैं, सेटलमेंट बाहर हो सकती है कुछ अरसे के लिए, साल 1.5 साल के लिए। डटे रहेंगे अपने मौक़िफ़ पर, जो भी उनका मौक़िफ़ बनाएंगे और उसमें जज्बाती नज़र आएंगे। और शेख रशीद साहब की एक बड़ी ख़ास अंदाज़ है कि अपने जज्बात से हालात के मुताबिक जो है गिरगट की तरह रंग बदल देते हैं। जब इनके पास मौका आएगा, हालात वाक़यात के मुताबिक जिसकी पावर नज़र आएगी उसका रंग पकड़ेंगे
और फिर उसके साथ एडजस्टमेंट हो। बेहतर हो गया। दाऊद साहब मुझे ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब का एक बड़ा बयान ये आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी 2 सीटों की सियासत है और मैं 2 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा और मैं पीडीएम के खिलाफ लड़ूंगा। तो क्या आपको ये 2 सीटों की सियासत में शेख रशीद साहब कामयाब नज़र आते हैं? शेख रशीद अगर एक सीट भी जीतता है तो आने वाले इलेक्शनों में, जैसे मैं पहले भी आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि एक सीट की भी बड़ी अहमियत है, तो एक सीट हो या 2 सीट अगर वो ले जाता है तो उसकी अहमियत तो है। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब अब 2 सीटों पर अपनी सियासत खेलेंगे, सियासत में शिरकत करेंगे, क्या नून लीग शेख रशीद का साथ देगी? वक्त के मुताबिक नून लीग जो है वो तमाम जमातों को साथ लेके चलेगी। नून लीग अब जो है तमाम जमातों के साथ बैठेगी, अब नून लीग पंगा नहीं लेगी। क्या पीटीआई शेख रशीद का साथ देगी आने वाले वक्त? मौके के मुताबिक ये फैसला होगा, अभी फैसला नहीं होगा, अभी तो पीटीआई खुद फंसी हुई है। पीपल्स पार्टी क्या शेख रशीद का साथ देगी? पीपल पार्टी, ये सारे लोग जो है शेख रशीद साहब को गुरु मानते हैं। वक्त आएगा तो ये सारे शेख रशीद को अपने पास बिठा लेंगे, अपनी झोली में बैठ जाएंगे। ये इस्तेकाम को किसी ना हर बंदे की झोली में बैठना आता है। इस्तेकाम पाकिस्तान क्या शेख रशीद का साथ देगी? इस्तेकाम पाकिस्तान खुद अभी जो है वो तज़ाई कौंपलों में है, उसका तो अभी जब तक आगे वक्त नहीं गुजरेगा अभी पता नहीं चलेगा। आप सब ये बताइएगा कि शेख रशीद सियासी मुस्तकबिल दोबारा से अपना रोशन करने के लिए किस सियासी जमात का दरवाज़ा खटखटाए? शेख रशीद के सितारे जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। शेख रशीद किसी सियासी जमात का दरवाज़ा नहीं खटकाएगी। शेख रशीद अपना जो है अपनी पार्टी अवामी लीग जो अपना मंशूर पेश करेगी। आने वाले इलेक्शंस में शेख रशीद मजबूत नज़र आते हैं? कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं, एक ही कार्ड से आने वाले इलेक्शन में शेख रशीद क्या मजबूत नज़र आते हैं? आने वाले इलेक्शन में क्या शेख रशीद मजबूत नज़र आते हैं? एक ही कार्ड की एनर्जी से देखते हैं तो शेख रशीद जो है एक सीट तो लेंगे, अपनी 3 सीटों पे खेलेंगे, 2 की बजाय 3 पे खेलेंगे, एक सीट लेंगे वो। बेहतर हो गया। नाज़रीन, शेख रशीद साहब का टॉपिक था 3 में से 1 सीट में कामयाब रहेंगे, ये प्रिडिक्शन है, हमारी कोई ज़ाती राय नहीं है। दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।